कान से आंखों का काम लेने वाले एंथोनी एलिवर्टी शरीर विज्ञानियों यानी फिजियोलॉजिस्ट का मानना है कि मनुष्य के भीतर जितनी योग्यताएं और जितनी शक्तियां हैं उसका वो बहुत ही छोटा सा भाग अपने जीवन में उपयोग करता है और बाकी बची हुई सभी शक्तियां मनुष्य के भीतर बिना उपयोग के ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रह जाती हैं। लेकिन इस संसार में कई ऐसे असाधारण व्यक्ति होते हैं जो शरीर विज्ञानियों की इस बात को झूठा साबित करके संसार को आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे एंथोनी एलिवर्टी। उनके मित्र उन्हें टोनी कहकर बुलाया करते थे। एंथोनी नेत्रहीन यानी अंधे थे। अंधा शब्द सुनते ही हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करने लगते हैं जिसका जीवन चारों ओर से काले अंधेरे रंग से घिरा हुआ हो, हाथ में लाठी लिए सहमता झिझकता एक एक कदम उठाता हुआ एक हारा हुआ अंधा इंसान। यही चित्र हमारी कल्पना में आता है। नेत्रहीनता एक ऐसी कमी है जो मनुष्य के पूरे अस्तित्व को ही खत्म करके रख देती है। लेकिन एंथोनी एलिवर्टी का व्यक्तित्व हमारी इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। एंथोनी आसमान को छूने वाली बड़ी बड़ी इमारतों वाले शहर न्यूयॉर्क को हर रोज पार करता था। उसके साथ ना कोई राह दिखाने वाला कुत्ता होता था और ना ही उसके हाथ में कोई लाठी। लॉन्ग आइलैंड से ब्रॉक्स तक के कठिन ट्रैफिक के चक्रव्यूह को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता हुआ एंथोनी देखने में अंधे जैसा नहीं लगता था। वो तो सलीके से कपड़े पहने हुए आत्मविश्वास के साथ सर उठाकर चलता था। सड़क पार करने में और अंडरग्राउंड ट्रेनों से सफ़र करते हुए वो आंखों वाले सामान्य लोगों की जैसी फुर्ती दिखाता था। यही नहीं, वो बहुत ही अच्छा गोला चालक, शॉटपुट प्लेयर था। मल्ल युद्ध और गदा युद्ध का बहुत कुशल खिलाड़ी था। नेत्रहीन होते हुए भी वो एक अच्छे कारपेंटर की तरह लकड़ी को चीर लेता था। लेथ मशीन पर औजारों की बहुत ही बारीक कटिंग कर सकता था। साइकिल चला सकता था। कॉलेज में पढ़ते समय उसने पियानो बजाना सीखा और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया था। शरीर विज्ञानी मनुष्य के भीतर छुपी हुई जिन शक्तियों के बारे में बताते हैं वही बातें भारतीय योग और अध्यात्म में और भी अधिक स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। मनुष्य के अंदर असाधारण और असीमित शक्तियां छुपी हुई हैं। इंसान अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके धरती ही नहीं बल्कि चांद, तारों, ग्रह, नक्षत्रों तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसी ही शक्ति का थोड़ा भाग एंथोनी ने अपने अभ्यास और मेहनत से प्राप्त किया था। वो आंखों का काम कानों से कर लेता था। सड़क पार करते समय आने जाने वाली गाड़ियों का अंदाज़ा वो अपने कानों से वैसे ही लगा लेता था जैसे प्राचीन समय के धनुर्धर शब्दभेदी बाण चला लेते थे। दीवारों और दरवाजों का अनुमान भी एंथोनी अपने कानों से ही लगाता था। एंथोनी रिटायर्ड नेत्रहीन व्यक्तियों के रिहैबिलिटेशन सेंटर में ऑफिसर था। वो अपने ऑफिस के काम को टाइपराइटर पर खुद टाइप करता था। दिखाई ना देने पर भी खुले और बंद दरवाजे का उसे पता चल जाता था। एक बार इंटरव्यू में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए एंथोनी ने कहा था, हर अंधा इंसान अगर कोशिश करे तो ये शक्तियां हासिल कर सकता है। एंथोनी के नेत्रहीन मित्रों में से एक इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग कंपटीशन का चैंपियन था और दूसरा एक बड़ा बिजनेसमैन था। आश्चर्य की बात यह है कि एंथोनी के सिखाए हुए कुछ विद्यार्थी तो अंधे और बहरे दोनों ही होते हुए भी सड़क को दूसरे सामान्य लोगों की तरह पार कर लेते थे। बचपन में समुद्री सीपी उछलकर एंथोनी की आंखों में जाकर लग गई थी और इस चोट से वो अपनी दोनों आंखें खो बैठा था। इसके बाद उसकी आंखें किसी भी तरह ठीक नहीं हो पाई। एंथोनी के पिता
बहुत आत्मविश्वासी और संतुलित मस्तिष्क वाले धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे के मन में निराशा नहीं भरने दी। उन्होंने एंथनी को अपने आसपास के वातावरण पर अधिकार करने की कला सिखाई। उन्होंने एंथनी को कहा, अपने हाथों से चीज़ों को टटोल कर उन्हें पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी एक ही इंद्रिय तो गई है, उसका काम कान से भी लिया जा सकता है। उन्हें सक्षम बनाओ, उन्हें विकास दो। थोड़े ही दिनों के अभ्यास से एंथनी उसी गति से चलने लगा जिस गति से वो अपनी आंखें छीन जाने से पहले चलता था। एंथनी के पिता ने उसे कारपेंटर का काम करना सिखाया। थोड़ी सी सावधानी रखने पर वो एक सफल कारपेंटर की तरह काम करने लगा। पढ़ने के लिए उसे न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ ब्लाइंड में भर्ती करवाया गया। इस स्कूल का निदेशक बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो अंधे बालकों से घर का काम करवाता था और उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं देता था। स्कूल के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। एंथनी को उस स्कूल में उन बच्चों से मार भी खानी पड़ती थी और निर्देशक की डांट भी खानी पड़ती थी। ये सब कुछ सहते हुए भी एंथनी ने अपना मन पढ़ाई में लगाना नहीं छोड़ा। उसने हमेशा ही अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया। उसने भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखना छोड़ा नहीं और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता रहा। दूसरे बच्चे जब खेलकूद और लड़ने झगड़ने में व्यस्त रहते थे, तब एंथनी अपने आसपास की स्थिति को अनुभव करने की कोशिश करता था। पत्तियों की सरसराहट सुनकर वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेता था कि खेल के मैदान में लगा हुआ पेड़ कितना ऊंचा और घना है। स्कूल की अंतिम परीक्षा में उसे 90% अंक मिले। ये एंथनी की सबसे बड़ी सफलता थी। अब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उसे आंखों वाले सामान्य लोगों के साथ पढ़ना था। एंथनी की मुश्किलें यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुश्किलों का सामना करना सीख लिया था। मकान मालिक अंधों को मकान नहीं देते थे, इसलिए एंथनी को अपने एक सहपाठी के साथ रहना पड़ा। धन की समस्या उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। लोग अंधों को काम देने में हिचकिचाते थे। वो जहाँ भी जाता उसे वहाँ ठुकरा दिया जाता। एंथनी मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो रहा था। हर इंसान अपना ही हित देखता है, दूसरों की मजबूरियों से उन्हें क्या लेना देना। बहुत दिनों तक एंथनी को डबल रोटी और पीनट बटर खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। बहुत कोशिश के बाद आखिर में उसे पियानो सिखाने का काम मिल गया। इन्हीं दिनों एंथनी की मित्रता एक भली लड़की से हुई, जो उसे किताबों में से पाठ पढ़कर सुनाया करती थी। इस लड़की ने एंथनी को अपना जीवन साथी चुन लिया और उस लड़की को अपने इस निर्णय पर कभी पछताना नहीं पड़ा। उस लड़की को एंथनी का पूरा प्रेम मिला और एंथनी को उसका सहारा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एंथनी को रक्षा विभाग के एक वर्कशॉप में काम मिला। वहाँ उसे रेडियो के कंडेंसर बनाने पड़ते थे। गहनों पर पॉलिश करने वाली लेथ मशीन पर उसे बहुत ही बारीक घिसाई और कटिंग करनी पड़ती थी। इतना बारीक काम वो दूसरे व्यक्तियों की तरह नहीं कर पाता था। एंथनी को 1 घंटे में 26 कंडेंसर बनाने का काम दिया गया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाता था। अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए उसने एक यंत्र का निर्माण किया और इस यंत्र के उपयोग करने से उसकी काम करने की शक्ति 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब वो 1 घंटे में 100 से भी ज़्यादा कंडेंसर बनाने लगा। इस यंत्र का नाम ऑडिटरी गेज रखा गया था। इस गेज के प्रयोग से दूसरे नेत्रहीनों की काम करने की क्षमता भी दुगनी हो गई। यही नहीं, इस यंत्र का उपयोग करके टोनी तो 125 तक कंडेंसर बना लेता था। वर्कशॉप के मैनेजर ने इस नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र वालों से बाजी मारते हुए देखा तो वो दंग रह गया।
इसके बाद एंथनी ने कई अलग अलग तरह के काम भी किए। अंत में उसे नेत्रहीन व्यक्तियों के रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम मिला, जो उसकी रुचि और सिद्धांतों के अनुरूप था। दूसरे नेत्रहीन लोगों की तरह एंथनी को भी जीवन में कई मीठे और कड़वे अनुभव हुए थे। अपने पुराने और कठिन दिनों को याद करता हुआ एंथनी कभी कभी भावुक होकर कहता था, नेत्रहीनों के लिए आघात और ठोकर खाना बहुत ही सामान्य बात होती है। ये बात सुनकर एंथनी और उसके जैसे अन्य व्यक्तियों की पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। एंथनी के माथे पर चोट का एक निशान था। एंथनी इस चोट के बारे में बताते हुए कहता था कि एक बार एक व्यक्ति उसे सहारा देकर स्टेशन पर ले गया था। अपनी जल्दीबाजी में उसने एंथनी को एक लोहे के खंभे से टकरा दिया था। लेकिन एंथनी लोगों के नकारात्मक पहलू के बारे में ही बात नहीं करता रहता था। वो उनके सकारात्मक पहलू और उनसे मिले हुए सहयोग के बारे में भी बताता था। अपनी पत्नी मैरी के बारे में बात करते हुए उसकी आवाज़ में एक मिठास भर जाती थी और वो कहता था, मैरी के साथ ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। एंथनी एलिवर्टी की सफलता की ये कहानी नेत्रहीनों के मन में आशा और उमंग भरती है। साथ ही इस बात की भी पुष्टि करती है कि इंसान के शरीर में असीमित शक्तियाँ भरी हुई हैं। एंथनी ने अपने जीवन से ये साबित करके दिखाया कि मनुष्य अपनी समस्त शक्तियों को जगाकर असंभव को भी संभव बना सकता है। ज़रूरत है तो बस साधना और निष्ठा की। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।